एक बार एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। जैसे कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, हम टीवी देखते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या है? सेम सेम सेम। आप बहुत हैरान होगी जो हमारे जो डेफ होते हैं ना, राइट, माइमिंग में, एक्टिंग में, जोक्स करने में, दे आर नंबर 1। एवरी सैटरडे हम लोग मूवी देखते हैं। जैसे आज सैटरडे है, अच्छा, सैटरडे नाइट मतलब जो इनकी चॉइस का हो, जैसे डिज्नी मूवी हो या फिर उनका जो कुंग फू पांडा, जैकी चैन के मूवीज हो, अच्छा, एक्शन मूवीज हो, वो देखते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं। और हम लोग बीच बीच में भी इंटरप्रेट कर देते हैं कि व्हाट इज स्टोरी लाइन। कुछ कहानियां जो है, जो ट्रू लाइफ स्टोरीज हैं, जो हमें लगता है कि हाँ बच्चों को देखना चाहिए, हम वो दिखाते हैं। और हम लोग यहाँ पे मिल के हर चीज को करते हैं। हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं, मिडनाइट पार्टीज करते हैं। आई मीन हम लोग सब कुछ जो हम लोग, आप और मैं, हमने बचपन में किया, वो सारा कुछ हम अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं। हम लोग वी प्ले लूडो और चेस, कैरम, मतलब चीटिंग भी करते हैं, सब कुछ। टोटल एंटरटेनमेंट है। मेरा एक्चुअली ये पॉइंट है कि जो हमारे चैनल्स आते हैं उनमें एक्चुअली एक साइन लैंग्वेज भी ऐड होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये मुझे लगता है पॉइंट उठना चाहिए यहाँ पर कि एक साइन लैंग्वेज हमेशा हो, मतलब वो हमारी आदत में आना चाहिए। हमें वो चीज और नहीं लगनी चाहिए। ये भी तो एक लैंग्वेज है ना। अच्छा, अगर जब भी किसी भी जर्नी की शुरुआत होती है तो उसके साथ ना ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ आता है, दैट इज चैलेंज। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जी, ये सिमी जो है, ये जब पैदा हुई थी तब वो एक गर्ल, एक लड़की, उसके ऊपर में बधिर, पिता ने उसको छोड़ दिया। माँ ने किसी और आदमी के साथ में उसको 3 बार नदी में फेंक दिया। ओ माय गॉड, ये मर जाए। इनके नाना जी लेकर आए थे, और आते के साथ ही उन्होंने जमीन पर बैठ के जमीन पे बैठे, हाथ जोड़ के कहा कि हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, पैसों की वजह से हम इनको ना बोल दे, वो मुझसे होगा नहीं। जब हम लोगों ने ये स्कूल स्टार्ट किया था, जब मुझे 8 साल लगे स्कूल के बारे में सोचने के लिए, मुझे 8 साल लगे। तब तक मैं टीम एंड एवरीथिंग वाज रेडी, बस हमारे फाइनेंशियली में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मुझे दिल्ली से किसी बिजनेसमैन ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हम स्कूल की बात करने लगे तो हमने कहा था कि बहुत गर्ल्स और बॉयज होंगे, उसी में ही वो अग्री नहीं हो रहे थे। उन्होंने ये कहा कि रेप होगा। मैं को वो आपका सोच है, मेरा नहीं, क्योंकि आप जितना ऊंचा सोचेंगे उतनी ऊंचाई पे आपके बच्चे जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। अब मेरे लिए लड़का या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बधिर है। बधिर है, और उनको आप जिस तरह से एडुकेट करोगे उनका माइंड वैसे ही डेवलप होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद में उन्होंने हमें एक घर दिया था महानगर में, जहाँ पे 50,000 रुपए वो सिर्फ रेंट। अच्छा, सिर्फ रेंट ही 50,000 रुपए था। लेकिन जब वो गायब हो गए थे तो फिर अब हमें दिक्कत आ गई थी कि अब मैं कैसे इस चीज को चलाऊंगी। तो फिर मैं रात को मैं गई थी, एक हमारे यहाँ पे डेफ एसोसिएशन है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनके प्रेसिडेंट, वो हियरिंग है, उनके पास में था पैसा। मैं उनके पास में गई थी रात के 9 बजे, और मैंने उनसे कहा था कि सर आप मुझे सिर्फ 3 मंथ्स आप मुझे सपोर्ट कीजिए, उसके बाद में हम खुद से कर लेंगे। उन्होंने मुझसे ये कहा था, जया, खड़े होके पूरे बाकायदा एक्टिंग करके, कि गीतांजलि आप सबके पेरेंट्स को बुलाइए, उनके सामने में हाथ जोड़ के, शीश झुका के उनसे बोलिए कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है और इस स्कूल को आप बंद कर दीजिए। मैं शॉक थी फॉर अ सेकेंड। फिर मैं खड़ी हो गई और मैं मुस्कुराई, हाथ जोड़ी, और मैंने थैंक यू सर कहा, और मैं वापस आ गई। उसके बाद में हम सोचने लगे अब हम क्या करें, क्योंकि गिविंग अप मुझे नहीं मालूम है किस तरह से गिव अप करना है। फिर मैंने नेक्स्ट डे आई टोल्ड धर्मेश सर को, मैंने कहा कि मेरे जितने भी मेरे ज्वेलरी थे, एसेट्स थे, जो भी था, आई सोल्ड ऑफ एवरीथिंग। ओह माय गॉड, आई सोल्ड एवरीथिंग एंड वी केम टू लौलाई। यहीं पर ही है एक गाँव है जहाँ पे हमें एक अच्छा सा घर में मकान मिल गया था, विच वॉज फॉर 8,000 रुपीज पर मंथ, और मैं वहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक 1 साल बाद सेंट फ्रांसिस स्कूल जो है, उन्होंने डेफ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन रखा, जिसमें सारे डेफ स्कूल्स पार्टिसिपेट करे, जो सब उस वक्त में सिर्फ 6 ही थे। सारे स्कूल से 150 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स, मेरे 10 थे। और हम लोग जब गए वहां पे सबसे ज्यादा मेडल्स हम लोगों ने जीता, सबसे गोल्ड एंड सिल्वर वी वन। और कौन मेरे बच्चों के ऊपर में वो डाल रहा था, वो ही प्रेसिडेंट, जिन्होंने मुझसे कहा था
कि आप अपना स्कूल बंद कीजिए। भगवान है। जैसे कि आपने अचीवमेंट्स की बात करी, तो मैं चाहूंगी बच्चों की एबिलिटीज, टैलेंट और जो उन्होंने अचीव किया है और जो कर सकते हैं जी। के बारे में आप हमें बताइए। ये जो बिटिया है रेशमी, जी। उसके पीछे में भी कहानी है। शी वाज मतलब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, और जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया आफ्टर अ सर्टेन टाइम, और यहाँ पे आके उसको छोड़ दिया, ये कहते हुए कि वो इंटेलिजेंट नहीं है और उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं और उसके मतलब वो पढ़ नहीं पाएगी इजी सब्जेक्ट्स लेना। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है और वो पैदा हुई थी मेरे लिए। वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, और ये बिटिया मेरी आज वो आईटी कॉलेज में जूलॉजी कर रही है क्योंकि वो वेटनरी सर्जन बनने जा रही है। क्या बात है। सिमरन जो है, शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डेफ फीमेल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। वो मैथ्स की कीड़ा है, वो मैथ्स उसे इतना पसंद है तो वो आगे चल के अपने हायर एजुकेशन मैथ्स में करना चाहती है। निखिल मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है कि पायलट बनना है। मेरा सूरज जो है, क्योंकि हम एस्ट्रॉइड सर्च करते हैं, वो नासा में साइंटिस्ट बनना चाहता है। अब ये दीदी साथ ये इनके एम्स हैं, तो इनके ड्रीम्स को पूरा करना इज व्हाट आई फील इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी के लिए मतलब इतना आसान नहीं है। मेरा विजन ये है कि इस एजुकेशन के बाद में ये अपने पैरों पे स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। और मेरा विजन जो है वो ये है कि आज के टाइम पे बधिर लोग हियरिंग लोगों के पीछे भागते हैं कि हमारी बात को सुन लो, हमारे साथ ये कर लो, हमारे साथ बात करो। लेकिन जब हमारा स्कूल जब ये पूरा बनेगा, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, सुनने वाले लोग भागते हुए आएंगे, हमारे साथ बिजनेस करो। Please bless us. Thank you. Namaste.